आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर सुबह के लिए आप सभी मसीह भाई बहनों को मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे और सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का आप धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। क्योंकि आप सभी मसीह भाई बहन अपने दिल से प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आज हमें जीवन दिया। आप प्रभु हमें हर प्रकार की मुसीबतों से बचा करके आज हमें जीवित रखा, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज इस सुंदर से सुबह के दिन को देने के लिए हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आप हमारी प्राणों की रक्षा करते हैं। आप हमारे जीवन में एक नया शुरू देकर एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद ताकि पिता हम आपके जो कार्य आप हमें देना चाहते हैं उस कार्य को हम पूरा कर सकें। हालेलुया। और अपने जीवन में जो हमारे कार्य हैं, जो भौतिक कार्य हैं पिता परमेश्वर, उसे हम पूरा कर सकें। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज सुंदर सुबह के लिए यदि प्रभु ने आज हमें चुना है और परमेश्वर ने आज हमें जीवित रखा है, तो आज ये विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बड़ा काम देने जा रहा है। वो आपको बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है, आपको बड़ी आशीष देना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि आंधी में परमेश्वर की आवाज़ हमें सुनाई देती है, चाहे जितनी जोर लगा करके आंधियाँ चले, तूफान चले, आपके जीवन में संकट है, बहुत सारी चिंताओं का आप सामना करते हैं, दुख में है, परेशानियों में हैं, लेकिन आपको डरना नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है। हालेलुया। हम जानते हैं कि बहुत जब शोर शराबा होता है या आंधियाँ चलती, तूफान चलते हैं, तो हम एक दूसरे की आवाज़ को नहीं समझ पाते, लेकिन प्रभु आपके जीवन में आपको बरकत और आशीष देना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, आंधी में जिस तरीके से परमेश्वर हमारी आवाज़ को सुनता है, जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती, बहुत सारी दिक्कतें होती, बहुत सारी चिंताएं होती हैं, तो हम प्रभु के वचन पे जब विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारी मदद करता है। क्योंकि प्रभु हमें हर प्रकार की रास्तों से वो बचाना चाहता है। चाहे हमारे जीवन में बहुत सारी दुख हैं, चिंताएं हैं, मुसीबतों को लेकर के, अपने घर के लिए जब हम दुआ करते हैं और बहुत सारी समस्याओं में जब हम पड़े रहते हैं, उसमें से परमेश्वर हमें उठा करके खड़ा करता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो हमारा दिमाग होता, जो मन होता है, बहुत विचलित हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को लेकर के प्रभु का वचन कहता है, धन्य हैं आप जो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, जो दुआ करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, क्योंकि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना और अपनी प्रार्थना को जिस तरीके से मैं परमेश्वर तक पहुंचाता हूं, और परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों की प्रार्थना को जब सुनता है, उसे आशीष देता है, उसकी सहायता करता है। जब आप प्रभु के वचन पर भरोसा रखते हैं और प्रभु आपके जीवन में आपको बरकत देता है, आपको आशीष देता है। जब आपका मन टूटने लगता है परमेश्वर के प्रति, जब आपका विश्वास कमजोर होने लगता है, तो परमेश्वर आपकी सहायता करता है, वो आपको मार्ग दिखाता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जिस तरीके से हम देखना चाहेंगे, दाऊद ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात कही है अपने लिए। क्योंकि जब अपने जीवन के बारे में वो जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, साउल उसके जीवन में पड़ा था, तो उस समय उसके मुश्किल हालात ऐसे थे कि उसके पास किसी प्रकार की सामग्री नहीं थी। मतलब चाहे वो खाने के लिए हो, कपड़ा पहनने के लिए हो, रोटियां हो, जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी उसके जीवन में नहीं थी। उसके बाद क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, राजा दाऊद के जीवन में बहुत ज़्यादा परमेश्वर ने उसकी मदद की और सहायता की। वैसे ही आज यदि हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का, तो प्रभु हमारे जीवन में वो हमें रास्ता दिखाएगा, वो मार्ग दिखाएगा, जिस रास्ते पे आज हम चलना चाहते हैं और बरकत पाना चाहते हैं। क्योंकि दाऊद के जीवन से जब हम सीखते हैं, तो बहुत कुछ हम सीखते हैं। क्योंकि दाऊद अपने जीवन में अच्छा भी बहुत किया और गलत भी किया, लेकिन उससे हमें सीख क्या मिलती है कि हम अपने जीवन में जो बुराइयां आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उसे हम इग्नोर कर सकें, और जो अच्छाइयां हैं उसे हम अपने जीवन में ला सकें। यदि ये चीज़ कर पाते हैं, तो हम अपने जीवन में प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस तरीके दाऊद ने कहा, 29 में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का यहाँ परमेश्वर की जो गुणगान करते हैं उसका धन्यवाद करो, और यहोवा की जो महिमा के सामर्थ्य को आज सराहते हैं, उनके जीवन में बहुत ज़्यादा आशीष आती है, बरकत आती है। क्योंकि जब हम प्रभु के वचन को गुणगान करते हैं, मतलब उसकी बातों को, उसके वचन को जब सराहते हैं, लोगों से शेयर करते हैं, बताते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो देखता है कि हम अपने फायदे के लिए नहीं, प्रभु के वचन को मतलब आगे बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और दूसरों के लिए दुआ करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जो प्रभु हमें बचाना चाहता है, जो हमें आशीष देना चाहता है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करता है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इसलिए मेरा हृदय है जो प्रफुल्लित है, मतलब बहुत आनंदित है, बहुत खुश है।
तो ये सब सारी चीज़ें जब हम अपने जीवन में देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो परमेश्वर का वचन होता है हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में ब्लेसिंग करता है, उन्हें आशीष देता है। क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, हे यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग को लोगों को आशीष दे और बरकत दे, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में, उनको बच्चों के जीवन में। क्योंकि जब हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं तो हम डरे होते हैं, भयभीत होते हैं, लेकिन आज हमें डरने की आवश्यकता नहीं है कि खुदा हर एक मसीह भाई बहनों की वो रक्षा करता है और सुरक्षा करता है, वो देख रेख करता है और आपके जीवन में प्रभु कहीं न कहीं वो मार्ग दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है ताकि आप चल सकें, आपको रास्ता दे सकें। तो आइए प्रार्थना की ओर आगे बढ़ते हैं और इस प्रार्थना को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं दूसरों को और प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। अंतिम तक यदि आज प्रार्थना करते हैं तो आपके जीवन में विश्वास रखिए कि हर एक काम में परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज अपने बच्चों को, अपने जीवन को देख पिता परमेश्वर, जो आज इस समय उदास हैं, चिंतित हैं प्रभु, आज के दिन के लिए पिता हम आपसे विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं और आपसे माफ़ी मांगते हैं कि परमेश्वर जो भी हमने अपने जीवन में अपराध किया, गुनाह किया, आपके नज़रों के सामने है पिता परमेश्वर, आपकी हर प्रकार की बातों को, हर प्रकार की आज्ञाओं को हम मानते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं सुंदर से समय के लिए कि प्रभु आपने हमारे हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा किया है। आपकी विनती करते हैं, आपसे आराधना करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपने एकलौते पुत्र को भेज करके आपने सृष्टि के लोगों को आपने चुना है पिता परमेश्वर, उन्हें बचाया है, उनके हर प्रकार के पापों को, हर प्रकार के गुनाहों को, हर प्रकार के अपराधों को परमेश्वर आपने दूर किया है। उसके लिए आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। आज जो दुख में है, दर्द में है, परेशानियों में है, आज जो चिंताओं से आज बहुत ज़्यादा ग्रसित हो चुके हैं पिता परमेश्वर, प्रभु ने रास्ता दे, उन्हें मार्ग दे पिता परमेश्वर, ताकि आपका वो धन्यवाद कर सके, आपकी स्तुति कर सके, आपकी वंदना कर सके पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इन द नेम ऑफ जीसस हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि आज वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनके बिजनेस से, इनके कामों से पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप प्रेम करने वाले हैं, आप जीवन देने वाले हैं, आप श्वास देने वाले हैं, आप हर प्रकार के अपराधों और गुनाहों को क्षमा करने वाले हैं। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन के लिए ठहराया है और आपने हमें जीवन और श्वास दिया, उसके लिए आपका दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम आपसे विनती करते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं, आपसे दुआ करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर हम आपसे दुआ करते हैं, आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे आज बहुत ज़्यादा उदास हो चुके, निराश हो चुके अपने जीवन में, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपने बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आज वो भयभीत हैं, आज वो डरे हैं, आज वो बहुत ज़्यादा अपने आप को आज सुरक्षित समझते हैं, लेकिन प्रभु उन्हें एक अच्छा मार्ग देने वाले हैं, उन्हें एक अच्छा रास्ता बताने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए हम दुआ करते हैं, इसके लिए महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु आज जो बच्चे अपने जीवन में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी विभाग का क्यों ना हो पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन में ब्लेसिंग पाएँ, वो आशीष पाएँ, उनके घर में जो किसी प्रकार की घटी है उसे पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इन मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो बहुत सारी चिंताओं का सामना इस समय कर रहे हैं पिता प्रभु, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी इसीलिए प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि आप उनके दुखों को आप ठीक करने वाले हैं, उनके हर प्रकार की बीमारियों को, जिनके घर में पैसे नहीं रुकते हैं उसके लिए दुआ करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हर एक चीज़ को मांगने वाले को आपने दिया है। उनके बेटे और बेटियां जो आज बिलखते हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन को लेकर के, जीवन शैली को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, आज जो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, आज जो दारू और शराब को पीते हैं पिता यीशु मसीह के नाम से, और लड़ाई और झगड़े करते हैं यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से वो हर प्रकार की बुरी आदतें, जो गंदी आदतें हैं पिता परमेश्वर, उसे दूर कर यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं पिता, जो गवाही के माध्यम से पिता परमेश्वर अपनी गवाही को देते हैं, और जो व्हाट्सएप के जरिए पिता परमेश्वर उनके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग कर पिता परमेश्वर जो अपनी गवाही को, अपनी प्रार्थना को भेजते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। इसीलिए वक्त प्रार्थना करते हैं उनकी शैतानी ताकत उनके घरों से वो दूर होने पाए पिता परमेश्वर, और जो अपने मन से आपके भवन में पिता परमेश्वर प्रभु बीज बोते हैं उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए पिता, क्योंकि आपने उन्हें सुरक्षित रखा, उन्हें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की परेशानियों से आपने उन्हें सुरक्षित बचा करके
करके रखें पिता प्रभु। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु इस सुंदर से समय के लिए परमेश्वर आपने चुना है। आज जो बीमार हैं, जिनके हाथों में दर्द बहुत ज़्यादा है, पैरों में इन्फेक्शन हो गया, हाथों में हो चुका है या फेस में हो चुका है या चेहरे में किसी प्रकार कोई दाग धब्बा हो चुका है, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से कि आज उनके जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो अनेक प्रकार की जो खुजली टाइप में हो चुकी पिता परमेश्वर इस वक्त उनके शरीर से, उनके जीवन से, उनके फेस से, उनके किसी भी बॉडी के पार्ट्स में हिस्से में हो पिता पर यीशु मसीह के नाम से वो दूर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके शरीर से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माएं, जो अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा उनके घरों में टहलती हैं, उनके बिजनेस में टहलती है पिता परमेश्वर, उनके बिजनेस में रुकावटें बनती हैं, उनके नौकरी में, उनके जॉब में पिता परमेश्वर, आज जो बेड पर लेटे हैं उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो खड़े होने पाए इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। और जितने मेरे मसीह भाई बहन विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं, आज उनके जीवन में उनके ढेर सारी ब्लेसिंग देने पाए। और जो ज्ञान और बुद्धि और समझ मांग रहे पिता परमेश्वर उन्हें ज्ञान दे, बुद्धि दे, क्योंकि आप पिता परमेश्वर ज्ञान देने वाले हैं, आप बुद्धि देने वाले हैं, आप समझ देने वाले हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय नादानी में कोई गलत काम कर जाते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, या अपने माता पिता का प्रेम नहीं समझ पा रहे हैं, या भाई बहनों के बीच में बहुत सारी दरारें आ चुकी हैं, बहुत सारे भाई भाई के बीच में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन प्रभु आज उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से आप आज़ाद करने वाले, उन्हें बचाने वाले आप है पिता परमेश्वर। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं आज के दिन के लिए कि परमेश्वर उन्हें आपने चुना है, तो उन्हें आप रास्ता दिखाने वाले हैं, उन्हें एक मार्ग दिखाने वाले, ताकि वो चल सकें, आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी वंदना कर सकें यीशु मसीह के नाम से। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। सुंदर से समय के लिए प्रभु आज उनके जीवन से वो हर प्रकार के कैंसर की बीमारी से आज पीड़ित है पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्माएं, गंदी और बीचते अनेक प्रकार की समस्याएं, जो भी किसी प्रकार की शैतानी ताकत उनके जीवन से है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त निकाल दे यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि शरीर से जो भी ब्रेस्ट कैंसर है, जो भी अनेक प्रकार के पेट में अनेक प्रकार की समस्याओं में दिक्कत है पिता परमेश्वर, बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी कैंसर की जैसी बीमारी हो, अनेक प्रकार के लकवे जैसे रोगी हो पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए, इसी वक्त वो ठीक होने पाए। इसके लिए हम आज्ञा देते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जिस तरीके से परमेश्वर आपने सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया हम सभी पापियों को बचाने के लिए। आज हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, अंतिम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर आज उनके जीवन से वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के संकटों के लिए प्रभु हम आज़ाद करते यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त आज़ाद होने पाए। जो अनेक प्रकार के नशों में आज पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा बेध चुके हैं पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, उनके घर में बहुत सारी समस्याओं की बहुत समाधान पिता परमेश्वर आप करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन व्हाट्सअप नंबर के जरिए अपना SMS करते हैं, कमेंट के माध्यम से SMS करते हैं कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा नशा होता है, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती है, बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा लड़ाई और झगड़े होते हैं। तो प्रभु उनके घर को चुनने वाले आप हैं, वो साफ करने वाले आप भी हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं वो हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनके जीवन से, इनकी बीमारियों से वो सब कुछ दूर होने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। दूर निकल यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिए, एक गिलास, उसके बाद प्रार्थना करिए और अंतिम आज्ञा दीजिए, उसके बाद पानी पिलाइए। जो भी बीमारी होगी, जो भी बुखार होगा, जो भी पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की जो दर्द आपके शरीर में, बॉडी में हिस्से में है, इसी वक्त वो चंगा होगा। जिसके फीवर आ रहे हैं यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त वो चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। अपने हाथों में जिस तरीके से पानी को उठा करके अपनी इसी वक्त अभी आज्ञा दीजिए। जो भी समस्याएं आपके घर में, जो बीमारियां हैं, दुख है, परेशानियां हैं, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हाथों में दर्द है, या किसी प्रकार का दर्द महसूस यदि आप एक बेटे या बेटियां करते या आप करते हैं या कोई भी करता हो, उसे आप पानी पिलाएंगे यीशु मसीह के नाम से, वो ठीक होगा। इसी वक्त वो ठीक होगा। अपनी गवाहियों को भी भेजेंगे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। सत्कलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उसके शरीर से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल जाएंगी। जैसे ये पानी को पिएंगे पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि वो दूर हो पाए। वो हर प्रकार की बीमारियां, चाहे बड़ी से बड़ी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां क्यों ना हो पिता परमेश्वर, जो फंगल इन्फेक्शन पिता परमेश्वर फैल रहा है यीशु मसीह के नाम से, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं इसी वक्त इनके शरीर से वो हर प्रकार की जो अनेक प्रकार की बीमारियां जो आल इलाज हो चुकी हैं पिता परमेश्वर, जिसका कोई इलाज नहीं पिता परमेश्वर, से आप ठीक करने वाले यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो शरीर से वो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं,
समय जो बिजनेस, काम धंधे, जो अनेक प्रकार के जादू टोने, अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज ये पानी पीते ही ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आज वो चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आपकी महिमा करते, आपकी प्रशंसा करते और अंतिम आज्ञा देते उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको डरना नहीं, आपको भयभीत नहीं होना है। प्रभु ने आपकी हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को देखा और सुना और समझा और उसे दूर भी किया। आपको विश्वास रखना और भरोसा रखना। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें इस कलीसिया की मदद करते हैं और जिस तरीके से आप मदद करते हैं तो मदद आपका यही बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें, आपके लिए बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकें, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की बड़ाई हो। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन जो अपना बीज बोना चाहते हैं परमेश्वर के भवन में, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर अपने इच्छा अनुसार आप बीज बो सकते हैं। परमेश्वर उसमें आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो नंबर के जरिए भेजना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर में जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट नंबर, उसमें आप अपना बीज बो सकते हैं और QR कोड के माध्यम से भी आप अपना बीज बो सकते हैं। उसे परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा फल देगा, बहुत सारी आपको आशीष देगा। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।